कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना लर्नर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक आप आधार केवाईसी के थ्रू भी कर सकते हैं और एक आप विदाउट आधार केवाईसी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों तरीकों से मैंने आपको इन वीडियोज में बताया हुआ है और इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आप अपने लर्नर लाइसेंस को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद उस लर्नर लाइसेंस को किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका जो स्लॉट होता है या फिर उसका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को किस तरीके से आप पास करते हैं, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीजों के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सभी चीजें बताया हुआ है। चलिए, यहाँ लर्नर लाइसेंस पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ मोर वाले ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारथी.परिवहन.gov.in पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसके बाद यहाँ पे लर्नर लाइसेंस जो है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कंटिन्यू आप करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो ये एप्लीकेशन फॉर लर्नर लाइसेंस जो है यहाँ पे आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे सबमिट करते ही यहाँ पे दो ऑप्शन आपको शो करेंगे। यहाँ पे एक सबमिट बाया आधार ऑथेंटिकेशन और ये दूसरा है सबमिट बाया विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के साथ हम लोग यहाँ पे सबमिट करेंगे। यहाँ पे जो आधार नंबर है उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे आधार नंबर फिल कर लेता हूँ। आधार नंबर फिल करने के बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरेट OTP करने के बाद यहाँ पे जो भी OTP आई होगी उस OTP को आपने यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे ये जो 3 चेक मार्क दिए गए हैं इसको आपको चेक मार्क कर देना है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब OTP आप फिल कर लेते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पे जाके आपको ऑथेंटिकेट करना होगा। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेट जैसे आप कर लेते हैं इसके बाद ये जो है ये पूरा सिस्टम आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो भी आपने अप्लाई किया है ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी कि आधार केवाईसी के थ्रू ये फेच कर लेता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म भरा है आपने ये टोटल फिल हो गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये जो आपका जो RTO ऑफिस होगा RTO ऑफिस होगा वो RTO ऑफिस आपका शो करेगा और यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना होगा। अब प्लेस ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी और यहाँ पे एक ईमेल ID आपको डालना होगा और यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो है मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार नंबर, तो जो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसको आपने यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो चलिए, मैं ईमेल को फिल कर लेता हूँ। ईमेल फिल करने के बाद यहाँ पे मैं वो मोबाइल नंबर डालता हूँ जो हमारे आधार कार्ड से मतलब कनेक्ट है, मतलब आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 और आइडेंटिफिकेशन मार्क 2, तो यहाँ पे इन दोनों में आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क को भरना पड़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे सब कुछ फिल हो चुकी हैं। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है वो अच्छे तरीके से फिल हो गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये अपलोड हो चुकी हैं। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ इसको अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और तहसील को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने होगा। और यहाँ पे जब भी आप तहसील को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज शो करेगा, उस विलेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। चलिए, हमने ये सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से कर लिया है। अब ये जब ये हमने पूरा अच्छे तरीके से जब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है तो इसके बाद यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस जो है इसको आपको क्लिक करना पड़ता है। तो चलिए, ये सभी चीज़ें हम इसको फिल करके इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने गांव को भी सेलेक्ट कर लिया है। विलेज को जब आपने सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है ये ड्यूरेशन यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन स्टे प्रेजेंट एड्रेस है यहाँ पे आपको इसको भर देना है। जो भी आपकी जितनी उम्र है उस उम्र को आप यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे लर्नर डिटेल्स यहाँ पे ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जिसमें कि आपका ये जो लाइसेंस जो लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है इसमें आपको वो चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे भरने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे ये कह रहा है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ
एक्सीडेंटल डेथ में आप अपने ऑर्गन को डोनेट करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पे आप इसको यस और नो कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा सर्वर इशू है। सर्वर थोड़ा सा इसका जो भी मैंने इंटरनेट लगवाया हुआ है वो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो चलिए ये सभी चीज़ें मैं यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे ये जो क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन को भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अब सब कुछ जब क्लियर हो गया है तो यहाँ पे सब कुछ भर देने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको करना है मोटरसाइकिल विथ गियर और यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल। तो LMB और MCWG ये दोनों आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आपका यहाँ पे दोनों यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब रही बात कि यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल किया जाएगा, तो यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आपको नो करना है, इस पर यस करना है, बाकी सब पे नो कर देना है। तो यहाँ पे जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ एक को यस करना होगा, बाकी सबको नो कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सबको पढ़ लेना है, पढ़ के इसको समझ लेना है। डू यू सफ़र फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पे नो करेंगे। आर यू डीफ, यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे डू यू सफ़र फ्रॉम एनी अदर डिजीज़, यहाँ पर भी आपको नो करना है और यहाँ पे चेक मार्क पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाकर आपको इसको सबमिट कर देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स मेरी जो हैं वो पूरी फिल हो चुकी हैं और यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन टू एज फिजिकल फिटनेस हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ED@GZM ये कैपिटल और स्मॉल आप ध्यान रख के इसको फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। जब आप इसको सबको सबमिट कर लेंगे तो यहाँ पे सबमिट करने टाइम ये पूछेगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार से कनेक्ट है, तो इस पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भेज दिया जाएगा। आर यू सबमिटिंग द डिटेल्स, आप इस डिटेल को सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो ये डिटेल्स बिल्कुल सबमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको सबमिट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और ये डिटेल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से फिल हो चुकी हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने भरा है वो डिटेल्स पूरे अच्छे तरीके से फिल हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका शो करेगा। यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल कर लेना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्चा को फिल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके इसको सबमिट कर लेना है। अब यहाँ से पूरी चीज़ें हमारी फिल हो चुकी हैं। फिल होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और यहाँ पे फ़ी पेमेंट जो है वो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे जब आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड करने के लिए कहेगा कि आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टू बी डन बाय द एप्लीकेंट, ये सब एप्लीकेंट द्वारा ही डन किया जाना सुनिश्चित करना है। यहाँ पे सब कुछ होने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे भी स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पे इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, तो यहाँ पे ये पेंडिंग 2 चीज़ें दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो भी पेंडिंग दिखा रहा है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से हम यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपको फ़ोटो जो आपने फ़ोटो अपलोड करना है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन एक बात जानिएगा कि जब भी आप आधार से KYC के थ्रू आप ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर ही अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ब्राउज़ करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिग्नेचर को ब्राउज़ करके आप यहाँ पे सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल पे क्लिक करना होगा। तो चलिए प्रोसीड विथ आधार फ़ोटो, यहाँ पे आधार का जो फ़ोटो है उसको ही आपने यहाँ पे ब्राउज़ करना है, जो सिग्नेचर है उसको ब्राउज़ कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट से इन सभी चीज़ों को कर लेते हैं। उसके बाद हम सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मेरी फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद सेव फ़ोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल्स
यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से फिल हो गई हैं। और यहाँ पे प्रोसीड विदाउट अपलोड, यहाँ पे आप चाहें तो प्रोसीड विदाउट अपलोड भी कर सकते हैं। अपडेट सक्सेसफुली, जो भी आपने अभी अपडेट किए हुए हैं वो सक्सेसफुली हो गए हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि फिर से आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चा फिल करना है उस कैप्चा को आप यहाँ से फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ पे सबमिट कर लेना होगा। अब यहाँ पे ये बिल्कुल सभी चीज़ें आपकी फिल की जा चुकी हैं। अब यहाँ पे बस एक आखिरी डिटेल्स आपकी रह चुकी है जिसको आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। तो चलिए, फ़ी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे वाले पेज पे। तो जब ये पेमेंट गेटवे के पेज पे लाएगा तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि किस किस पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये वाला पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 350 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे ट्रेजरी यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसको देखने के बाद यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रेजरी पे पेमेंट करने के बाद यहाँ पे एंटर टेक्स्ट शोन बिसाइड्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए, इसमें हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने पेमेंट करने के लिए यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। यहाँ पे ना तो आपको बैक करना है, ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा आपके बैंक गेटवे पर। आप जब बैंक के गेटवे पर ये रिडायरेक्ट करेगा तो यहाँ पे कोई भी आपका UPI का पेमेंट सिस्टम नहीं है। आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू ही यहाँ पे पेमेंट करना होगा, या फिर आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड आपका कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर अदर नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो 5 रुपये 90 पैसे आपके यहाँ पे कटेंगे। अगर SBI की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपके कोई भी पैसे नहीं कटने वाले। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका 4.13 पैसे आपके यहाँ पे कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैं SBI नेट बैंकिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने SBI नेट बैंकिंग पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने करना क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी यूज़र आईडी है और यहाँ पे पासवर्ड है, उस यूज़र आईडी और पासवर्ड को यहाँ पे फिल कर लेना है। जब आप यहाँ पे फिल कर लेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप ये सभी चीज़ें कर लेंगे उसके बाद ये जो है वो पेमेंट होने की प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। चलिए, यहाँ पे ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब ये जो पेमेंट है वो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताएगा कि ये जो आपका बैंक अकाउंट है इसमें आपका अकाउंट टाइप शो करेगा, ब्रांच शो करेगी और आपका अकाउंट नंबर शो करेगा। ये सभी चीज़ें शो करेंगी। इन सभी चीज़ों को मैच करने के बाद ही आप यहाँ पे कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करते ही आपका नेक्स्ट पेज पे ये जो पेमेंट का गेटवे है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पे सबमिट करेंगे। कंफर्म करने के बाद ये कुछ देर तक आपका लोड करेगा। लोड करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट है, योर पेमेंट बहुत सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली डिडक्ट हो चुका है आपके अकाउंट से और यहाँ पे कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ होने के बाद अब यहाँ पे सारथी परिवहन.gov.in पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जब ये प्रिंट हो जाएगा तो इसके बाद आप देखेंगे कि ये प्रिंट होने के बाद ये जो है आपका ये जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपका जो लर्नर लाइसेंस है वो आपका कंप्लीटली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने जो पेमेंट किया है उसको वेरीफाई भी करना होता है। तो चलिए, यहाँ पे हम एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले ऑप्शन पे सबमिट कर लेते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे सबमिट कर लिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये जो है कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे जो फॉर्म है आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बाकी है जो आपका रिकॉर्डेड LL टेस्ट रिजल्ट जो है और आपका जो लर्निंग लाइसेंस है अप्रूवल बाय लर्निंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा पेंडिंग है और आपका प्रिंटिंग ऑफ लर्नर लाइसेंस ये भी अभी पेंडिंग है। तो चलिए, इन दोनों को हम तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस का एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट टेस्ट इसको आपको नहीं करना है। जब भी आप इसमें
इस तरीके से आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे आपको ऑनलाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे लर्नर लाइसेंस का जो भी टेस्ट है उसको ऑनलाइन देखने के लिए ही यहाँ पे कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन यहाँ भी नहीं करना है, आपको ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट पे क्लिक करना होगा। जो आप हैं यहाँ पे जो ट्यूटोरियल इसका देखेंगे, ट्यूटोरियल देखने के बाद ही आपका ये जो पेज है वो रेडी होगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तो चलिए हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट के लिए हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, जिस डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फॉर्म को प्रिंट कर लेता हूँ और यहाँ पे फॉर्म को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जनरेट ओटीपी करेंगे और यहाँ पे जनरेट ओटीपी के बाद यहाँ पे जो भी ओटीपी आप भेजेंगे उस नंबर पे, जिस नंबर को आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी सक्सेसफुली योर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा चुकी है और यहाँ पे आपने सबमिट कर लिया है। सबमिट करने के बाद ये सभी प्रोसेस आपकी फिल हो चुकी हैं और यहाँ से जितने भी फॉर्म्स आपने अप्लाई किए हैं अभी उन सभी को आप डाउनलोड करके यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे और यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको देखना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप इसका ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम एक प्रॉपर वीडियो आपको पूरी कंप्लीट लर्नर लाइसेंस की वीडियो बना के आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि किस तरीके से आप कंप्लीट लर्नर लाइसेंस बना पाएंगे। ये बस मैंने आपको फॉर्म भर के दिखाया है, इसके बाद आपका जो लर्नर लाइसेंस का ट्यूटोरियल है उसको भी हम देखना बताएंगे कि किस तरीके से आप लर्नर लाइसेंस का ट्यूटोरियल देखेंगे। उसके बाद आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है, ये सभी चीज़ें हैं, आप उसको किस तरीके से प्रिंट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।